हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एक आईटी कंपनी के बारे में जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है और ब्लॉकचेन पे काम करती है। यानी कि कंपनी फुल्ली डिजिटल वर्क पे अपना कंसंट्रेट करती है। तो इस कंपनी के बारे में हम जानने से पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि इनकी अपनी डिजिटल करेंसी होगी, यानी हमारे कंट्री इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी होगी जो कि ब्लॉकचेन पे आधारित होगी। तो इससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाला वक्त है और ऐसी कंपनी जो ब्लॉकचेन पे काम करती है उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। तो इसीलिए आज मैं ये कंपनी को लाया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखेंगे कि कैसी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं लायक है। मैं इसका फंडामेंटल के बारे में ही अभी चेक करूँगा और आपको बताऊँगा और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, इस कंपनी का जो अभी करेंट प्राइस है 947 रुपया है। हालांकि 52 वीक हाई जो था टोटल 1580 रुपये तक गया था और फिर इसमें जब मार्केट का गिरावट हुआ तो इसमें भी गिरावट आया और गिरावट आकर के 947 रुपये पे आकर के अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि लास्ट जो फ्राइडे का था 947 रुपया 75 पैसा के आसपास इसका था। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले इसमें काफ़ी तेज़ी भी आई थी, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और 947 रुपये पे उस दिन क्लोजिंग प्राइस था। तो उसका अगर 52 वीक लो देखें तो 823 रुपया 52 वीक लो है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के करीब ही है। तो यानी बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें ये कंपनी मिल रही है। तो क्या अगर डिस्काउंट पे मिल रही है तो हम ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल कैसा है और कंपनी करती क्या है। कि वो तो बता ही दिया हूँ, लेकिन फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 13,800 करोड़ के आसपास है, जो कि स्मॉल कैप है। और अगर पीई की बात करते हैं तो 76 है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आपको पीई के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो उसका 76 है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्राइस टू अर्निंग यानी कि कितना अर्न करता है, कमाई कितनी कंपनी की है और उसका शेयर प्राइस कितना है, उसका जो रेशियो है डिवाइड जो उसको करते हैं तो उसी को पी रेशियो कहते हैं। तो पी रेशियो जितना कम होता है कंपनी उतनी सस्ती होती है और उसमें आसानी से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पी है 76 है, तो थोड़ी महंगी कंपनी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आईटी कंपनी जो है हमेशा जो भी अच्छी कंपनी, ग्रोथ की कंपनी होती है जिसका फ्यूचर ब्राइट होता है, तो वो महंगे रेट पे ही बिकता है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो अभी कंपनी की जो अर्निंग हुई है वो 2 रुपया पर शेयर अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका एक्स डेट 23 जून है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आया है। हम दो तरीके से इसको जज करेंगे, एक ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि कैसा ग्रोथ है और दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो रेवेन्यू था 797 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 1130 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो कि 162 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 181 करोड़ हो गया है। तो हमें ये समझ में आता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ हो रही है। स्मॉल कंपनी है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो दूसरा क्राइटेरिया होता है किसी कंपनी को जज करने का कि हम उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या वो कंपनी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, एक जो कंपनी है दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 292 करोड़ का था, जो कि अभी मार्च 2022 के क्वार्टर में 310 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और बात करें प्रॉफिट की तो जो कि 48 करोड़ दिसंबर 2021 के क्वार्टर में था, जो कि अभी बढ़कर 52 करोड़ हो चुका है इसका रेवेन्यू। तो इससे भी हमें पता लगता है कि कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना। तो आप चलिए चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी कंपनी में बहुत ही मायने रखता है कि कंपनी पे जो उसके प्रमोटर हैं या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उस पर कितना भरोसा
करते हैं और किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है या फिर DII या FII जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपये लगाते हैं किसी कंपनी में, तो उन लोग का फेथ उस कंपनी पे है या नहीं, उनका ट्रस्ट है या नहीं, उसको देख कर ही हम रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन लोग की रिसर्च टीम जो होती है काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में वो लोग पैसा लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोमोटर की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो 53.26% प्रोमोटर है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी में 53% अगर प्रोमोटर है तो अच्छी होल्डिंग हम मान सकते हैं। और दूसरा देखते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, वो भी इसमें 1% के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। चूँकि कंपनी बहुत छोटी है तो छोटी कंपनी में हमेशा रिस्क होता है, तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो पैसा लगाते हैं वो पब्लिक का पैसा लगाते हैं, पब्लिक से जो पैसा लेते हैं वो पैसा किसी भी कंपनी में लगाते हैं, तो सोच समझ के लगाते हैं। काफ़ी छोटी कंपनी में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए 1% के आसपास उन्होंने अपना स्टेक ले रखा है। अगर वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉरेन की इसमें जो होल्डिंग है 6.5% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाएगी और इससे हम सोच सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं पब्लिक की जो होल्डिंग है 38% है, ठीक है ना। तो ये सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके फंडामेंटल भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है ये जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छी बिज़नेस है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है इसका ज़माना है, ठीक है, इसके फ्यूचर है। तो ऐसी कंपनी में अगर हम पैसा लगाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा, ज़्यादा किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, तो फ्यूचर में हमारे जो वेल्थ को है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जब भी आप पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं तो अपना एक और रिसर्च ज़रूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। खुद का रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपका है, आपका बहुत ही मेहनत का पैसा होता है। तो किसी के कहने पे किसी भी कंपनी में पैसा न लगा दें। हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, एक उसके बारे में, कंपनी के बारे में बता रहे हैं क्या है, लेकिन रिसर्च खुद भी करना है। उसके बाद उस बेसिस पे आपको ये जो है डिसीज़न लेना है। क्योंकि हम लोग जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं भी रिसर्च करके ही बताता हूँ, और जो भी बताता हूँ वो परफेक्ट 100% सही होगा, लेकिन फिर भी मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको डायरेक्टली किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह दूँ। इसीलिए आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस स्टॉक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा।